जो व्यक्ति अपने माँ बाप और अपने पुरखों के कष्ट को समझता है कि हमारे पुरखन ने कितने दुख झेले, हमारे बड़े बूढ़ों ने कितने कष्ट झेले, जो इस दर्द को समझ लेता है वो अपने बड़े बूढ़ों का कभी अनादर नहीं करेगा। लेकिन ये आजकल के बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि अब जिनके नीचे तो मोटरसाइकिल आ गई, साइकिल आ गई, हाल ने के देर हम खेत पे चले जाएं कि कहूँ चले जाएं। और हमारे वो जो पहले बड़े बूढ़े हतकाए बिन के तो बेचारे न के शादी में मोटरसाइकिल नहीं मिलती है। रामनिवास जी की शादी में मोटरसाइकिल मिली है, साइकिल मिली और घड़ी 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 ना मिली, रेडियो, हाँ मर्फी का रेडियो है ना। हाँ अब ये बालक उड़ रहे हैं, न्यू बाप कान में थे और बालकन मोटरसाइकिल लिब्बा हल्की पतरी नहीं, बिना पल्सर चाहिए, R1 चाहिए और तगड़ी चाहिए, जो जाके जो टंकी तो बड़ी होती है यूपी में ओख लगा के तेल, वो वाली मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये पुरखों के संघर्ष को क्या समझेंगे हैं, ये बड़े बूढ़ों के संघर्ष को क्या समझेंगे। लेकिन जो समझेगा वो कभी माँ बाप के ऋण को भूलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष किए, जो इस बात को समझेगा। हमारे पुरखों के जमाने में ऐसे ऐसे दिन भी आते थे कि जिस दिन पूरे दिन शायद खाने को नहीं मिलता था, हाँ? और साग सब्जी तो दूर की बात है, मठा में ही मीड़ के रोटी खा लें, हैं? शाम को दूधम मीड़ लें, और कौदना दूध भी नहीं है, मठा भी नहीं है, तो चटनी बटी रोटी खा ली। अब उनकी उस तपस्या को जो संतान समझेगी वो अपने माँ बाप के चरणों की रज को रोज माथे पे लगाएगी। यही बात कृष्ण भगवान ने कही, क्योंकि कृष्ण भगवान की कुंती बुआ है, वो जानते हैं कि मेरी बुआ ने कितना जीवन में संघर्ष किया है। और एक बात कहूंगा बच्चों से, एक तो इन बच्चों की मोबाइल में वो मोबाइल देख देख के बुद्धि खराब होती चली जा रही है। कोई भी बात अपने दादा से दादी से नहीं पूछते, मोबाइल में जो गूगल गुरु है ना उससे पूछेंगे। और वो गूगल गुरु ऐसा है कि तुम पूछोगे इतनी और वो बताता इतनी, लिस्ट लाके, और यानी कितनी उल्टी सीधी बात उस पर पड़ी रहती है ना। अब हमें काय की जरूरत है, काय की जरूरत नहीं है, अब इस बात को तो डिसाइड दादी दादा ही करेंगे ना, माँ बाप करेंगे ना। वो तो तुम्हें चाहे जो पस्से को जो कचू है, हैं? अब डायबिटीज है रही है तो वो तुम्हें पस्से देगा रसगुल्ला, हैं? नुकसान होगा। लेकिन अपने बड़े बूढ़े कबू ऐसी चीज नहीं देंगे जो नुकसान करे, रोकेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो इनके तो दिमाग खराब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने नौजवान बच्चों से एक बात कहूंगा, कभी मौका मिले तो अपने बड़े बूढ़ों से उनकी संघर्ष की कहानी पूछना और उसे चाव से सुनना, उसकी अवहेलना नहीं। अब तो बालक न्यू और कहते हैं, अरे न्यू डींग हाँगत हो बिना बात तुम्हारी काले सुने जा आला है? बड़े बूढ़े ने की बातें कहता तुम्हारी जा आला है, कब तक सुने, काले सुने। अरे भैया बस सुनोगे तो तुम्हारे बड़े बूढ़े ने को मन बड़ा खुश है, चलो बालक ने मेरी बात कम से कम सुनी। और तुम यदि कहूँ अपने मोहते कहने लगे ना कि मेरे बाप ने बड़ा दुख उठाया, मेरे बाबा ने बड़े कष्ट उठाए, तो समझ लो उनके घावों को मरहम लग जाएगा। भले ही तुम सेवा मत करो, इतने में उनका दिल खुश हो जाता है।
अब करियो चाहे न करियो भैया, मियो तो काम हो तुम्हें बताए को, है ना। उनके पास बैठ करके उनकी उस मेहनत को समझ लो। फिर देखो तो कुंती को, अपनी बुआ को भगवान ने यही तो कहा था, क्या कि बुआ तुमने जीवन भर सिवाय दुखों के कुछ पाया है? केवल दुख ही दुख पाए हैं, हा? इसलिए अब मैं दुख नहीं दे पाऊंगा। बोले तो मैं तुमको छोड़ नहीं पाऊंगी और तुम दुखों के बिना रहोगे नहीं, अब फैसला तुम कर लो। तब भगवान ने कहा कि सुख भी दे दूं और मैं भी बना रहूं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। बोले यदि तुम संग में रहोगे तो फिर मुझे चाहे दुख दे दो चाहे सुख दे दो, फिर मुझे कोई परहेज नहीं है, पर तुम रहने चाहिए, हैं? एक बात बताऊं, आप जितनी भी माता बहनें हैं ये सब प्रसाद ले लेके आती हैं और प्रसाद चढ़ा देती हैं। चढ़ाने के बाद फिर यही जाकर के वहां मांगती हैं, प्रसाद मांगती हैं कि लाओ, है ना। जब तुम ही लाई, तुमने ही चढ़ायो, तुम ही मांग रही हो तो तुम लाई कहीं अपने पास ही धर लेती, मैं चढ़ायो काय को। जब लाई थी ना उस समय वो प्रसाद नहीं था, है ना, जब वो वस्तु थी। लेकिन जैसे ही वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी उसके बाद तुम्हें फिर मिली, अब वो प्रसाद बन गया, अब वो नुकसान नहीं करेगा, हैं? अब उसकी बात कुछ अलग होगी। इसलिए यदि सुखों को भी और दुखों को भी भगवान का प्रसाद समझ करके भोगेंगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन सुख को भी प्रसाद समझना, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। दुख को पचाना तो फिर भी सरल है, लेकिन सुख को पचाना है। यदि न काऊ पे पैसा आ जाए या कछु आ जाए तो फिर आदमी आए मैं उसका पचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों को प्रसाद समझ लेना तो बात बन जाए। तब कुंती ने कहा कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, यदि प्रसाद है तो, है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। इन्हें कौन रोकेगा? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये तो बदलने वाले हैं भाई। बचपन है तो जवानी आएगी, और जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा है तो आगे मौत आएगी। इन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन यदि प्रसाद मान लिया तो फिर इनमें दुख नहीं होगा। शंकर भगवान ने काकभूषण जी को पहले श्राप दे दिया कि जा अजगर हो जा। लेकिन गुरुजी ने प्रार्थना करी कि महाराज क्षमा करो जाए,
बोले श्राप तो बेकार नहीं जाएगा, पर इसको जन्मने मरने में कोई दुख का एहसास नहीं होगा, और दुख का एहसास न हो तो फिर दिक्कत काहेगी है? वासांस जीर्णान यथा विहाय, जैसे कपड़ा पुराने है गए फेंको, नए और ले ले, फिर पुराने है गए। हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियां और माताएं तो ऐसी हैं जो हर फंक्शन में नया कपड़ा पहनना चाहती हैं, पुराने तो, और कछु तो ऐसी होंगी कि जो यहाँ 7 दिना की कथा है तो 7 अलग नए कपड़ा लेके आई होंगी। एक दूसरे की तरफ काई देख रही हैं? ये तो तुमको भी पता है और हमको भी पता है? तो कपड़ा बदलने में जैसे तुम्हें कोई दुख नहीं है, ऐसे ही जन्मने मरने में दुख न हो तो फिर हमें बदलने में भी कोई दिक्कत है? तो जब प्रसाद बन जाएगी ये जिंदगी, सुख और दुख, जवानी बुढ़ापा, जीवन और मौत, तो फिर व्यापेगी नहीं, और व्यापेगी नहीं तो हमें कोई परहेज। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। पहले हमारे यहाँ राजस्थान क्षेत्र में पहलवानी करते बालक, दंगल लगाओ करते दंगल, अब तो ना रहे, अब चलते हैं। अच्छा, तो दंगल चलते है तो वहां में कहा एक जो पहलवान हो तो कहो वहां में ताकत तो बहुत हुई, पर वो बेचारा गरीब घर को, गरीब घर को, और एक अमीर घर को पहलवान हो, तो जो अमीर घर को पहलवान हो तो कहो बाने नीचे डाल लो, और गरीब घर के ने ऊपर चढ़ के, बाकी नार पे घोंटू धर के और झांगिया पकड़ के चित्त करवे की कोशिश कर रहा हो, और कर दे तो, लेकिन नीचे वाय ने धीमे से कही बात को ध्यान रखियो, दंगल ते निकल के बात को ध्यान रखियो, सोई बाने वो जांगिया ढीलो कर दो। लेकिन अब नीचे वारो दब्यो है और ऊपर वारो ऊपर बैठे है, लेकिन थोड़ी देर पीछे ऊपर बार रोन लगे, जो वहां रेफरी है तो कहो मैंने कि चौरे तू ऊपर है तो रो है, बोले ना जी हवाले ऊपर आवेगो मोए बहुत मारेगो, बोले जी ऊपर आवेगो और मोए बहुत मारेगो, है ना। ऐसे ही हम लोगों को अच्छी परिस्थिति में भी ये डर रहता है कि दुख आवेगो तो क्या होगो, हैं? तो अच्छी परिस्थिति का भी आनंद नहीं ले पाते, और दुख में तो आनंद है ही नहीं, तो वो दोनों से बेचारे चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के आश्रित रहते हैं, सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के। कल हम सू रोड की तरफ से आए थे तो नदी पड़ी थी, का नाम हुआ को? एक जनों ने जोरते बोलो, सब चुप रहे, एक जनों बोलो जोरते। गंभीर, गंभीर, वैसे गंभीर तो हते नहीं, वैसी ऊंची ऊंची सी हती हो। अच्छा नाम है कब जमाने में रही होगी है। हाँ गंभीर नहीं हती, और नदी तो नाम हो, वहां में तो रेत ही रेत हतो, हाँ पानी ना हो तो है। लेकिन जिस जमाने में पानी रहा होगा उस जमाने का कोई आदमी है? हाँ देखो बहुत बैठे हैं जी, आपके जमाने में पानी था, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी तो पानी उस किनारे से बह रहा है, इधर रेत छोड़ दिया, और कभी
इस किनारे से आ गया, उधर रेत छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे लहराती हुई, ऐसे ही हमारे जीवन की जो नदियां है वो कभी सुख के किनारे को टच करती है तो कभी दुख के किनारे को टच करती है, समझ लीजिए। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, दुख भी